दर्शनम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् शान्त जीवन दर्शनम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् शान्त जीवन दर्शनम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग बिहार प्रांत के पाटलिपुत्र जिला अंतर्गत बाढ़ अनुमंडल में स्थित पुण्यार्क की पावन भूमि प्रशांत योगाश्रम पंडारक मंच पर रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी के वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया से लेकर आज श्री सीता नवमी की तिथि तक तदनुसार 19 अप्रैल से लेकर आज 25 अप्रैल सन 2026 ईस्वी तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम दिन पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। मंच के नियमानुसार पूर्णाहुति दिवस के सत्संग में स्थानीय एवं बाहर के मंचों से आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा अपने अपने भावों और विचारों को रखा जाता है। इस क्रम में अब हम सभी लोग
इस पंडारक मंच के पूर्णाहुति सत्संग के उत्तरार्ध भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं, पुनः प्रवचन एवं भजन की ओर। इस क्रम में हम सभी लोगों के समक्ष रैली मंच से जुड़े हुए श्री राम पुकार जी अपने भाव और विचार को थोड़े से शब्दों में रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। सत्संग स्थल में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों के चरणों में नमो नारायण। उन्नीस तारीख से लेकर के 25 तारीख तक इस सत्संग स्थल में अक्षय तृतीया के विषय में जो बाबा बता रहे हैं, इनका जो हमारा अपना अनुभव बना है, इसमें अनुभव है कि अच्छा कर्म ही अक्षय तृतीया है, जिसकी कभी नाश नहीं होती। आज का दान, तप, जप, सदकर्म जितने भी है सदकर्म, उसका आज नाश नहीं होता, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए मनुष्य को। सबसे पहले इस मंच से जब से हम सत्संग सुने हैं, जीवन के विषय में ही कुछ न कुछ बताया जाता है। आज भौतिक जीवन भी जीने के लिए आध्यात्मिक गुरु की अति आवश्यक है, क्योंकि हम लोग को बैठना उठना, खाना पीना, जाना पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। आज यहाँ तक देखते हैं कि जो जुड़े हुए हैं उनका भी अपना ज्ञान ढका हुआ है। यह देखकर आंख में आंसू आती है कि पता नहीं जो यहाँ से दूर है उनकी जीवन कितनी अंधकारमय होगी। आज तो हम हमारे गुरुदेव शिक्षा गुरु डॉक्टर साहब यहाँ से जुड़े हैं और हम 2009 से अपने जीवन को यहाँ लगाए हुए हैं। एन किन पराखिन किसी भी तरह अपने जीवन को हम जीते जा रहे थे। जब यहाँ से जुड़े हैं तो जीवन में सब कुछ मिला है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के तो पता नहीं, पर गुरुदेव जाने। लाइफ क्या है? लाइफ इन फुल इगरनेस। जीवन में पूर्ण उत्सुकता, पूर्ण खुशी, पूर्ण एंजॉय। तो पूर्ण एंजॉय और खुशी कब मिलेगी? जब हम पूर्ण परमात्मा से मिल जाएं। गुरु गोविंद दो खड़ी काके लगू पांव। गुरु और गुरु ही गोविंद को बताएंगे जो पूर्ण है। यहाँ से जुड़ने के बाद ही हम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस मंच से हम लोग जितना जुड़े रहें, यहाँ सब कुछ मिलेगा और हमें मिला है। हनुमान चालीसा में आता है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। आज वही अमित है जिसकी नाश नहीं हो सकती। वह जीवन, वह फल आपको मिलेगा कब? जब हम गुरु की आज्ञा पालन करेंगे। गुरु की आज्ञा में ही आज्ञा चक्र की जागरण होती है। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। हम कुछ जानते नहीं हैं, फिर भी डॉक्टर साहब के दिशा निर्देश में हम बाबा के सेवा जितना बन सके अपने श्रम से करते हैं। विद्यावान गुण अति चातुर, राम काज करवे क्या तुर। राम अर्थात सत्य, सत्य अर्थात ज्ञान। ज्ञान का कार्य ही करने में हम लोगों को समय बीतना चाहिए। नाम जपते रहो और काम करते रहो। गुरु ही जीवन में सब कुछ बताते हैं। और अभी एक भाई जी बोल रहे थे गु और रू, तो गु मतलब अंधकार, रू माने प्रकाश। बाबा बोले कि भौतिक रूप से हम तो डेली अंधकार से प्रकाश में जाते हैं, लेकिन जीवन की जो असली प्रकाश है, उस प्रकाश से हम अनभिज्ञ हैं। वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि पंच भौतिक शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ जीवन को जीते रहते हैं। कहीं लड़ाई, कहीं झगड़े, कहीं उटांग, कहीं पटांग, कहीं गाली, कहीं गलौज। कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि जीवन आखिर है क्या। लेकिन यहाँ आने के बाद
पता चलता है कि जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। जब जीवन में अंधकार आता है, अधर्म आता है, तो भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। वही आज जो अधर्म की बोलबाला है उसी को दूर करने के लिए हमारे मंच आसीन गुरुदेव आज अवतरित है, अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। इन दीदियों को भी देखकर आंख में एक बार आंसू आता है कि हम लोग तो भौतिक जीवन को कितने सुखमय जीवन को जी रहे हैं, लगता है कि यही जीवन है। सारे इंद्रियों की विलासता को पूर्ण करते हुए अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा देख लीजिए अपने नज़रों को दौड़ाकर और विचार को स्थिर करके, तो पता चलेगा कि कितनी सूखी हुई डाली की तरह अपने जीवन को जीते हैं, जहाँ की एक पक्षी भी अपना शरण लेना नहीं चाहेगा। आज यही दुनिया है कि हम लोग अपने जीवन को यहाँ से कुछ सीखकर जीवन को जीने के प्रयास करें। यहाँ हम लोग आते हैं, झुकते हैं पर रुकते नहीं हैं। जो रुकते हैं और झुकते हैं अपने जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। हम आते हैं 2 दिन 4 दिन, साल 2 साल 3 साल में मन उबने लगता है, लगता है यहाँ से भाग जाएं, क्या यहाँ मिलेगा। इतना जीवन को ना ही उस जीवन को जी पा रहे हैं, ना ही हम इस जीवन को जी पा रहे हैं। यही है कारण, हम तो रुकते नहीं हैं, झुकते हैं पर रुकते नहीं हैं। यहाँ एक बार रुक कर देखें तो जीवन का सब आनंद आपको भीतर से ही मिलने लगेगा। चेतनमल सहज सुखराशि, जो सुख हम संसार में पा रहे हैं, सुख का एक अर्थ बताते थे हमारे डॉक्टर साहब, सु मतलब अच्छा, ख मतलब इंद्रियां। जो हमारे इंद्रियों को अच्छा लगता है उसी को हम सुख समझते हैं, परंतु इंद्रियां अतीत जब होती है, इंद्रियां रहित होती है, आसक्ति रहित जब जीवन होता है, चेतन अमल, तो उस सहज में ही आत्मा वह सुख को देने लगती है जो हम संसार से सुख पाते हैं। जितने भी सुख है इंद्रियां संबंधित, मन संबंधित, उस सुख को हम भीतर से ही पाने लगते हैं। कब? जब आसक्ति रहित होते हैं, जब इस संसार की सुख धीरे धीरे हम छोड़ते हैं। जितनी मात्रा में संसार छूटता है उतनी मात्रा में अनुभूत के रूप में आत्मा की आनंद मिलने लगती है। यह एक अनुभव के आधार और कुछ पढ़े लिखे आधार पर हम बोल रहे हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग को समझना चाहिए कि हम कुछ नहीं हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु, तनु 3 प्रकार की होती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब इन तीनों शरीरों को हम कुछ नहीं, बुद्धिहीन समझते, कुछ हम है ही नहीं, एक तिनके के समान हैं, तब जाकर के हमें बुद्धि और विद्या का बल मिलता है। यहाँ तब जाकर के वह कलेश और कलमश दूर होती है। कलमश कितने प्रकार के हैं? दैहिक बौद्धिक, दैविक भौतिक तापा, राम राज कभू न व्यापा। राम अर्थात यही राज, यही सत्संग का राज जब हम जीवन में आता है। दुख तो रहती है परंतु दुख हमें छू नहीं पाता है। दुख रहती है, कमलवत हमारा जीवन चलने लगता है। यही सूर्य, वही कमल, वही कीचड़। अगर कीचड़ से दूर हो जाए कमल तो सूख जाती है, लेकिन वही कीचड़ से लगा हुआ है तो वही सूर्य उसे बढ़ाता है, सब कुछ देता है, प्रकाश संश्लेषित करती है। कमलवत रहें, कीचड़ में रहें लेकिन कीचड़ से अलग रहें। संसार एक कीचड़ की भांति है, इसमें रहना बुरा नहीं है, इसमें रहें, पर इसमें अपने लगाव को न रखें। भरम भय सब दूर, बाहर से तो कुछ दिखे नहीं, अंदर चमके नूर। जितने आप हंस देख रहे हैं, बाहर बगुले दिखता है उजले उजले ड्रेसों में, परंतु हंस और बगले में बहुत अंतर है। बगले तो अपने मछली की आड़ में रहती है, मछली अर्थात वह बड़ी मछली छोटे मछली को खाते रहती है। इसी प्रकार आज हमारा जीवन है, जो थोड़ा सा संसारिक बुद्धि में तेज होता है वो आदमी का शोषण करता है, उसके विश्वासों का शोषण करता है, उसका निष्ठा का शोषण करता है और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है। परंतु यहाँ तो
शोषण नहीं, निष्ठा का पोषण होता है। मन मारिया बस तन में किन्हा, भरम भय सब दूर, बाहर से तो कुछ दिखे नहीं, अंदर चमके नूर, वही अंदर नूर आपका चमकने लगेगा। थोड़ा धैर्य धारण करके अपने जीवन को यहाँ रखें और देखेंगे कि कुछ ही समय में अगर जितना सात्विक अपना जीवन जिएंगे उतना यहाँ खुशियाँ और आनंद मिलती रहेगी। सीताराम, नारायण, नमो नारायण। इसको बोलते हैं फर्स्ट इमेज इज लास्ट प्रीमेज। मनुष्य की प्रथम छवि ही अंतिम पहचान बनती है। ये परम पूज्य गुरुदेव बराबर हम लोगों के बीच में बोलते रहते थे कि फर्स्ट इमेज इज लास्ट प्रीमेज। इसका भाव होता है कि जो प्रथम छवि है वही ओरिजिनल होती है, और समझिए कि वही उसकी अंतिम पहचान बनती है। आप लोगों को लगता है कि पहली बार ये बोलने वाले हैं, लेकिन इस मंच से पहली बार बोले। ये तैयारी में थे, तो मुझे लगा कि उधर से कुछ संप्रेषण आ रहा है। बहुत अच्छा बोले। और रैली मंच पर 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम, ज्ञान मार्ग सत्संग का 2009 ईस्वी में ही पूरा हो गया है। उसी समय से डॉक्टर रामदाहिन प्रसाद, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सभी विद्यार्थी लोग सत्संगी बने हैं। डॉक्टर साहब ने ही इन सभी लोगों को यहाँ के मंच से जोड़ा है। इस पंडारक मंच पर जब स्टेशन के पास जो फील्ड है, 2005 में वहाँ पर 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम पूरा हुआ, तो आज से 20 साल पहले उसी समय से डॉक्टर रामदाहिन प्रसाद जी करीब करीब 2005 ईस्वी में रैली से 100 आदमी को लेकर के आते थे सत्संग सुनने के लिए। तो वे भी आने वाले थे, कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने के कारण से वो नहीं आ सके। पिछले वर्ष तो यहाँ पर आए थे, बीच बीच में सत्संग में आकर के वो अपना विचार और प्रवचन रखते रहते हैं। तो इस बार उनके स्थान की पूर्ति, तो उनके ही विद्यार्थी राम पुकार जी ने कर दिया। अब हम सभी लोगों के समक्ष परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित मंच की श्रृंखलाओं में 72वां मंच, जो कटिहार जिला के अंतर्गत बरारी मंच है, उस बरारी मंच से बरारी मंच के संचालक महोदय पधारे हुए हैं, और बरारी मंच में जो नवनिर्मित प्रशांत योग आश्रम बन रहा है उनके व्यवस्थापक भी हैं। हमारे गुरु भाई भी हैं। गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी लोगों ने साथ साथ प्रवक्ता का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, और अभी वर्तमान में गार्हस्थ्य जीवन में पेशे से कटिहार सिविल कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं हमारे श्री दिनेश जी। हम सभी लोगों के समक्ष अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। संक्षेप में हम सभी लोग श्रवण करें। बंदो श्री गुरु चरण कमल,
स्वामी शांतानंद, जिनके चरणों में मिला अंतर्मुखे आनंद। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित जनों को नमो नारायण। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग पटना जिला पंडारक प्रखंड के अंतर्गत पंडारक में नवनिर्मित मंच का तृतीय वार्षिक पंचम चौथा होगा कि पांचवा वार्षिक उत्सव 2000 समारोह में हम लोग उपस्थित हैं। 2000 कितने ईस्वी में 23 ईस्वी में 2023 ईस्वी में यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। इस बार चौथा बार है। हाँ, जहाँ जहाँ बाबा का मंच है तीसरा हम वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। बाबा संजमी जी बोलते हैं आइए, तो हम मौका निकाल कर के आने का प्रयास करते हैं। एक बार कन्या मिशन में वैशाख पूर्णिमा में आए हुए थे, तो हमको घुमाने के लिए इधर लाया गया मोकामा यहाँ पर। तो जगह हमको बहुत अच्छा लगा, तो हम कहे कि भाई हम वार्षिक कार्यक्रम में होगा तो आएंगे। तो पिछले साल भी हम आए थे और अभी भी आए हैं, इस साल भी। और रूप दिया जाए आश्रम का यहाँ, तो हम थोड़ा सा दान पर बोलना चाहेंगे। बाबा इस संसार में 5 तत्व है सार, संत मिलन, हरिदर्शन, दया, दान, उपकार। यह मंच जो आप देख रहे हैं हमारे रविंदर बाबू का देन है, जो कि यहाँ अपना जमीन दान दे करके इस मंच का निर्माण कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि दान हम लोग काम करते हैं, परिवार के पोषण में लगाते हैं, कमा करके। सब लोग जितने रोड से जा रहे हैं सभी लोग कहीं न कहीं जा रहे हैं कि 2 पैसा कैसे आएगा और परिवार चलेगा। हम लोग भी उसी में लगे हुए हैं, थोड़ा सा समय निकाल करके बाबा के कार्य में दे रहे हैं। अभी दूसरे गुरु भाई पर चर्चा कर रहे थे बाबा, तो बाबा बरारी में भी आए थे, तो कहे कि हम किन्हीं के गुरु के घर में सेन मारने नहीं आने हैं। जो कहीं दीक्षा नहीं लिए हैं उनको हम दीक्षित करने आए हैं, और वही हमारे साथ जुड़े जो कहीं नहीं जुड़े हैं। तो इस तरह से गुरु तो बहुत हुए हैं। एक स्कूल में बहुत सारे बच्चा एडमिशन लेते हैं। अगर 1000 बच्चा क्लास में एडमिशन लेगा तो उसमें से 1 ठो मैट्रिक पास करेगा, किसी कारण से वो बीच में छोड़ देगा। तो बाबा के प्रवचन में तो लाखों लोगों का भीड़ रहता था, उसमें से हम लोग चुने गए हैं। ऐसे नहीं आप लोगों के सामने आए हैं। बाबा संजमी जी चुने गए हैं बाबा के द्वारा, परीक्षा लिया गया है। एक टाइम भोजन करना है मांग करके, बिना जूता चप्पल के रहना है, गाड़ी पर नहीं चढ़ना है। बहुत तपस्या करवाए हैं और हम लोगों को बहुत ठोके हैं, तब हम लोग आप लोगों के सामने हैं। तो थोड़ा सा दान पर बोलेंगे। हम लोग कमाते हैं, खर्च कर देते हैं, लेकिन जो दान करते हैं वही शाश्वत कमाई है दान का। एक बार एक बुढ़िया माता थी, तो उसका बेटा कुछ काम धाम नहीं करता था, तो बोला कि बेटा जाओ कमाने के लिए बाहर, दिल्ली कलकत्ता पंजाब लोग जाते हैं कमाने के लिए।
तुम भी जाओ। तो माता जी ने अपने पुत्र को कुछ पैसा दिए कि जाओ, रास्ता में कुछ खाते पीते जाना और चल जाना कलकत्ता। पुराने समय में लोग पैदले चल जाते थे, अभी न सवारी है, तुरंत यहाँ से वहाँ तक चले जाइए। तो पैदले जा रहा था तो रास्ते में क्या देखा कि एक आदमी मरा हुआ था। मरा हुआ आदमी का शव था रास्ते में, लोग मंजिल ले जा रहे थे, घाट ले जा रहे थे, और एक आदमी बैठ करके गाली दे रहा था, हमरा पैसा लेकर मर गया, इसको दिए थे पैसा, या मर गया, हमरा पैसा बर्बाद हो गया। बहुत सारा उल्टा बात बोल रहा था। तो वह जो भाई कलकत्ता जा रहा था, माता का पुत्र था, तो वह उससे रहा नहीं गया। वो बोला कि भाई क्यों गाली देते हो? तो हमरा पैसा लिया था, मर गया, और हमरा पैसा का क्या होगा? तो बोला कि गाली मत दो, हम पैसा इसके बदले में जो हमारे पास पैसा है ले लो आ जाओ, इसको गाली मत दो। तो वह जब कलकत्ता गया, वह माता जी का पुत्र, तो कलकत्ता में एक साथी मिला उनको, और साथे कमाने लगा। और उस कलकत्ता जो जा रहा था उसके साथे वहाँ मिला कलकत्ता में जाकर के स्टेशन पर कि भाई कहाँ जाते हो? तो हम लोग कमाने जाते हैं। तो चलो हम भी कमाने जा रहे हैं। कमा करके इसी जो पैसा दिया था उसी को देते रहा। कहा कि पैसा तुम ही रखो। कुछ दिन के बाद कहा कि तुम घर चले जाओ, शादी ब्याह कर लेना, पैसा रखो फिर आना, शादी ब्याह करके तो हम लोग काम करेंगे। तो इस तरह से रास्ते में जो पैसा वो गाली दे रहा था और पैसा जो दिया उसी का रूप बन करके उसका दोस्त मिला कलकत्ता में, और वो अपना कमा करके इसको दिया। तो यह दान का फल है। कहीं निस्वार्थ भाव से हम दान करते हैं, वो हमारे खाता में जमा रहता है। दूसरा उदाहरण है, एक लोमड़ी कहीं कोई जग में जाता था और अन्न जो गिरा होता था उसमें लौटता था। तो एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए। उसके परिवार में, उस घर में 3 बच्चे लोग थे, माता पिता और एक पुत्र था। एक भिखारी आया और खाना खाने के लिए बैठा था। जैसे खाना खाने के लिए बैठा, सत्तू मांग के लाया था। बोला कि बाबा भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए, हम कई दिन से खाना नहीं खाए हैं। तो खाना दिया तो थोड़ा सा उसके पात्र में जैसे डाला, थोड़ा सा आटा नीचे गिर गया। फिर बोला कि इससे तो पेट नहीं भरा, थोड़ा सा और मिल जाता तो पेट भर जाता। तो उसकी माँ जो थी अपना हिस्से का सत्तू उसको दे दिया। फिर बोला भिखारी कि थोड़ा और मिल जाता तो हमारा पेट भर जाता। तो बच्चा जो था उसके घर में, वो भी जाके अपना हिस्से का सत्तू दे दिया। और जो सत्तू जमीन पर गिरा उसमें लोमड़ी जा कर के लौट गया, उसका शरीर सोने का हो गया। जिस बाल में लगा सत्तू वह सोने का हो गया। इस तरह से निस्वार्थ भाव से अगर दान करते हैं तो हम तो दान करते हैं, थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन जो दान लेता है वह धर्मात्मा बनता है। वही बिल्ली जब महाभारत होने के बाद युधिष्ठिर लोग यज्ञ किए तब वही बिल्ली लौटने लगा आकर के यज्ञ में। तो भगवान ने कहा कि ये तो वो यज्ञ नहीं है जो भिक्षा में आपको सत्तू मिला था, यह तो खून खतरे का जग हुआ था, इससे आपका जो बचा हुआ बाल है वो सोना नहीं होगा। तीसरे उदाहरण आइए, एक साधु जल में स्नान कर रहे थे नदी में, उनका लंगोटी बह गया। बहुत देर से जल में खड़े थे तो एक लड़की बोली कि बाबा बहुत देर से आप जल में खड़े हैं, क्या बात है?
तो बोले कि बेटी क्या कहें, हमारा लंगोटी पानी में दह गया, बिना लंगोटी के अब बाहर कैसे जाएंगे, इसलिए हम जल में खड़े हैं। तो एक लड़की थी, अपना आंचल फाड़ करके और बोले कि बाबा लीजिए, लंगोटी बना के पहन लीजिए और जल से निकल जाइए। दूसरी कहानी आता है, जब कृष्ण भगवान को सुदर्शन से हाथ कट गया था तो द्रौपदी अपना चीर फाड़ करके उनका हाथ बांध दिया था, और उस साधु का लंगोटी के लिए द्रौपदी ही चीर अपना आंचल फाड़ के दिया था। जब आपत्ति विपत्ति पड़ा द्रौपदी को तो भगवान मदद किए। तो जो उसका कमाई था वही उसका फिक्स डिपॉजिट था, वस्त्र, वही जोड़ करके भगवान ने उनको मदद किया। इसलिए दान करने में, जो दान हम करते हैं वही समय सही कमाई है। तो इसलिए हमारे रविंदर बाबू जो दान किए हैं, बाबा के साथे साथे आने वाला समय में जब आश्रम बनेगा तो बाबा के साथे साथे उनका भी फोटो लगेगा। इसलिए हम कहेंगे कि जहाँ तक हो, हमारे बाबा शांतानंद महाराज जी के उत्तराधिकारी संजय बाबा हैं। हम लोग तन मन धन दे करके जहाँ तक हो सके इनका साथ चलने का हिम्मत करते हैं, साहस करते हैं। और हरिद्वार में भी अपना आश्रम लिए हैं, हम लोगों को ले गए हैं। और अब एक आदमी तक कहीं कोई अपना पेट पाल लेगा, 10 आदमी को साथे ले जाते हैं। हम लोगों को भी ले गए, हरिद्वार देखा है। तो इस तरह से यह साधारण मंच नहीं है, बहुत कठिन मंच है। कहा जाता है फूल ही फल ही न बेंत, फूल बेंत जो है वो कितनों उस पर अमृत की वर्षा हो जाए तो अब फूले फलेगा नहीं। और मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची समा, जो इसका हृदय मूर्ख है कितनों समझाने से वो समझने वाला नहीं है। तो हम लोगों को जो साथ है वही बहुत है। बाबा तो अकेले पूरे दुनिया में शोर करके गए हैं, हम लोग तो बहुत संख्या में है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, जिनको जहाँ जाना है जाए, हमको अपने रास्ते पर चलना है। नारायण दास जी भागवत कहते थे, वो बोलते थे कोई दुनिया सुधरे चाहे न सुधरे, कम से कम हम बिगड़े नहीं, इसलिए हम प्रवचन करते हैं। तो हम बाबा के साथ लगे हुए हैं। बहुत सारे भगवान आए गए, हम किन्हीं को देखे नहीं। बाबा शांतानंद आए तो हम उनको देखे, सुने, उनका डांट खा, बहुत ज्ञान की बात हुई। इस तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं। जितने हैं वही हमको बहुत है। सादा भोजन उच्च विचार, सात्विक भोजन स्वास्थ्य सुधार करना हमको बारंबार, प्रशांत जीवन बेड़ा पार। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी का विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। परम गुरु ब्रह्म ऋषि भगवान प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में कोटिन कोटिन नमन। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित सभी आत्मीय जन नमन। प्रवचन बिंदु नारी। परमात्मा निराकार हैं। निराकार की पकड़ सीधे नहीं होती है, साकार के सहारे होता है। जैसे फूल साकार है और उसका सुगंध निराकार है। निराकार फूल के सुगंध को आप नहीं पकड़ सकते, पर साकार फूल को आप पकड़ लेते हैं, किसी चीज़ में बंद कर देते हैं तो उसका निराकार खुशबू ही पकड़ में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा निराकार हैं। वो अपने भक्तों के हित के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए
सगुण साकार रूप को धारण करते हैं अपने योग माया को अधीन करके। उन्हें उनके पुरुष विग्रह को भगवान कहते हैं, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर आदि अनेक विग्रह हैं। और उन्हीं के नारी विग्रह को भगवती कहते हैं। भगवान और भगवती दोनों एक ही हैं, केवल विग्रह का अंतर है। सत्ता तो एक ही है जो ब्रह्म है, आत्मा है। जहाँ नारी की पूजा और उपासना होता है वह स्थान पवित्र हो जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी को माता के रूप में पूजा और उपासना करने वाला व्यक्ति देव रूप हो जाता है। वह 56 प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, वह निर्मल हो जाता है, निर्मल मुक्त। जिस किसी ने बिजली से काम लेना सीखा है, बिजली से बहुत काम निकाल लिया। और जिस किसी ने बिजली से काम लेना नहीं सीखा है, बिजली का प्रयोग किया, बिजली का झटका लगा, जीवन चौपट हुआ। ठीक उसी प्रकार जिस किसी ने भी नारी को माता के रूप में पूजा किया, उपासना किया, वह अपने आप को बहुत ऊपर खा लिया। जैसे आप हनुमान जी को लीजिए, वो माता सीता जी को माँ ही मानते हैं। श्री लक्ष्मण जी माता सीता जी को माँ ही मानते हैं, भाभी नहीं मानते हैं। इसके विपरीत जिस किसी ने भी नारी को भोग वस्तु समझा, काम वस्तु समझा, वह अपने जीवन को चौपट कर लिया। जैसे आप दुर्योधन को लीजिए, रावण को लीजिए, अनेकों का उदाहरण ले सकते हैं। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद न भावा। नारी को माता के रूप में पूजा उपासना करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। भारत की माताएं, भारत की बहनें जिन्हें एक बार भी पति के रूप में स्वीकार कर लेती है, उन्हें जीवन में कभी नहीं छोड़ती, चाहे उनका पति लंगड़ा, लुल्हा, शराबी और कबाड़ी ही क्यों न हो। वह पति को ही भगवान मानती है। पति को परमेश्वर मानना यह ईश्वर की उपासना है। माता पिता गुरु और सास ससुर को ईश्वर मानना, परमेश्वर मानना, परमेश्वर मानकर उनका पूजा करना, उपासना करना, उनका सेवा करना, यह ईश्वर की पूजा है। शालिग्राम को ईश्वर समझकर उनका पूजा करना, उपासना करना, यह ईश्वर की पूजा है। क्योंकि ईश्वर तो हर जगह है, अखिल विश्व के कण कण में ईश्वर है। केवल भावना का अंतर है। भावना यदि उनमें भ्रम का करते हैं तो ईश्वर का पूजा हो जाता है। इसी पतिव्रता धर्म के बल पर सावित्री ने अपने मृतक पति सतपान को जीवित कर दिया। इसी पतिव्रता धर्म के बल पर सत्यनसुईया ने त्रिलोक मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तक को शिशु बना दी। महापुरुष के संपर्क में आने पर अवगुण भी आभूषण हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा में 16 अवगुण हैं, 16 कला है, पर भगवान शंकर जी के सिर पर चढ़ने से भगवान शंकर जी के साथ साथ चंद्रमा का भी पूजा हो जाता है।
ऐसा महापुरुष का प्रभाव है। देखिए, माता सीता जी भगवान राम के रूप और गुण पर आकर्षित थी, मोहित थे। भगवान राम के संपर्क में आने से आज उनका पूजा होता है, उपासना होता है। रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था, पर उनका मन तो श्री कृष्ण जी में आसक्त थे, मोहित थे। आज भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ रुक्मिणी जी का भी पूजा हो जाता है, उपासना हो जाता है। माता पार्वती जी के माता पिता शिव जी के साथ उनका विवाह करना नहीं चाहते थे, पर माता पार्वती जी का मन भगवान शंकर जी में ही बसा हुआ था। जन्म जन्म की रगड़ हमारी, बने हम संभो नहीं तो रही हम तुम्हारी। आज भगवान शंकर जी के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजा हो जाता है, उपासना हो जाता है। महापुरुष के संपर्क में आने पर अवगुण भी आभूषण हो जाते हैं। जैसे धूल को लीजिए, धूल जब वायु के संपर्क में आता है तो आकाश में उड़ता है, और वही धूल पानी के संपर्क में आता है तो नाला में बहता है। संत संगति अपवर्ग कर, कामे भव कर पंथ, कहीं संत कवि को श्रुति पुराण सदग्रंथ। बड़े भाग पाए सतसंगा, बिनु प्रयास मिटहि भव भंगा। सठ सुध रहे सतसंगत पाए, पारस परस सुधार सुहाए। महापुरुष के संपर्क में आने पर नीच से नीच व्यक्ति भी महान बन जाता है, और बड़े व्यक्ति भी नीच व्यक्ति की संगति में आने पर उनका पतन हो जाता है। नारी माता का जयकार करेंगे ललकार के साथ। माता सीता जी की जय, कुंती माता की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, धरती माता की जय, गाय माता की जय, तुलसी माता की जय, दुर्गा माता की जय, काली माता की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, राज माता की जय, गुरु जी की माता जी की जय, अपनी अपनी माता जी की जय। सभी नारी माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य बाबा के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबों को एक साथ नमन। इस बार यहाँ जो ये मंच बना है, तो टेंट वाले ने तो कहा कि शादी का विवाह का लगन है, हम लोग पहले से ही बुक हैं, तो इस बार तो नहीं बना सकेंगे आपका मंच। तो लगन के बाद यदि आप सत्संग का समय रखिए तो फिर हम लोग लेबर को ले जा कर के बनाएंगे, और अभी बनाने वाला जो है ना मजदूर नहीं मिलता है। 2-3 जगह प्रयास किया गया, सब ने यही कहा। तो मैंने सोचा हेतु क्या दे रहे हैं, कारण क्या बतला रहे हैं, विवाह का लगन है इसलिए सत्संग को पीछे कीजिए। अब सोचिए, शादी ब्याह लगन से होना चाहिए, मुहूर्त से होना चाहिए, लेकिन सत्संग बिना लगने का होना चाहिए, बिना लगन का भी हो सकता है, इसको पीछे कर दीजिए। मैंने कहा कि अरे भाई, सत्संग का समय पंडारक में उसके होने का समय निश्चित हो गया है, उसका मुहूर्त और लगन भी निश्चित कर दिया गया है। अक्षय तृतीया से लेकर के सीता नवमी तक हम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो तब उन लोगों ने कहा कि फिर हम लोग क्या कर सकते हैं।
तो जो हर जगह इस क्षेत्र में बिहारी बिघा के संजय साउंड के द्वारा मंच की सेवा की जाती है, वो सहयोग देते हैं। उन्होंने कहा कि सारा सामान मंच का, टेंट का, बाबा हम यहाँ से दे सकते हैं। काफ़ी प्रयास किया लेकिन कोई टेंट बनाने वाला मजदूर ही नहीं मिल रहा है। तो वहाँ से जो आवश्यक सामान था ये सब उन्होंने दे दिया और अंत में हमें अपने से ही बनाना पड़ा। तो ये मंच का कार्यक्रम जैसा कि मैंने कल ही कहा है, परसों, तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई कार्य है वो हमारे इस गुरुदेव के मंच का, सत्संग का कार्य है, योग साधना प्रशिक्षण का कार्य है। इन दोनों कार्यों के बाद ही और किसी भी कार्य का मेरे जीवन में स्थान है। पहले ज्ञान मार्ग सत्संग का कार्य और योग साधना प्रशिक्षण का कार्य। गुरुदेव ने यही दो कार्य इस मंच का मुख्य रूप से घोषित किया है। योग साधना प्रशिक्षण का कार्य करना है, ज्ञान मार्ग सत्संग का कार्यक्रम करना है। इसी के लिए मैंने जीवन दिया है। तो अब ये जड़ पदार्थ के लिए, खुट्टा खंभा के लिए यदि निर्धारित किए गए सत्संग के समय को आगे पीछे करना पड़ जाए तो तब तो मुझे अपने ही जीवन पर लानत होगी ना, शर्म खानी होगी। तो मैंने कहा कि चलो इस बार हम ही मजदूर बनते हैं। तो हमारे स्वामी तो हमारे गुरुदेव हैं, वही इस मंच के कर्ता धर्ता अधिष्ठाता सब कुछ हैं। हम तो अपने आप को सेवक और शिष्य ही मानते हैं, तो इस मंच का तो मजदूर ही हुए ना। तो मंच के काम को करने में कैसा शर्म। ये गेट जो देख रहे हैं ये NH 31 पर जो बना हुआ है, 19 तारीख को ही जिस दिन सत्संग का कार्यक्रम शुरू होना था, 11:30 बजे चिलचिलाती धूप में रैली के यही राम पुकार जी, एक रैली मंच से ही जुड़े हुए कन्हैया कुमार है और उनका छोटा भाई रमेश है, यही 3 विद्यार्थी ने हमें सहयोग दिया ये पूरा मंच की व्यवस्था और सारे टेंट, ये पंडाल सब बनाने में। तो हम तीनों आदमी चिलचिलाती धूप में ये गेट बना रहे थे। तो उधर ममरखाबाद से एक आदमी आया, तो ये लोग बांस लाने के लिए इधर आए, तो मैं वहां पर अकेले था। तो वो सज्जन आदमी थे, सीधा आदमी थे। उसने पूछा कि सुना है कि यहाँ सत्संग का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो कब से होगा? तो मैंने कहा कि आज ही से है। तो कहा कि हाँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी तैयारी कीजिएगा तब ना आज ही से होगा, अभी गेटे बना रहे हैं आप। तो हमने कहा कि देखिए न, कर ही तो रहा हूँ, हो जाएगा। तो सो महाराज जी आ गए हैं जो यहाँ प्रवचन करेंगे। तो हमने कहा कि हाँ वो आ गए हैं, तो कब दर्शन होगा? अब मैं उनको क्या कहूंगा कि मैं ही महाराज हूं। सीढ़ी पर चढ़ करके कार्यक्रम के लिए गेट बना रहा हूं, और ऐसा प्रायः हर जगह साल में 2-1 बार हो जाता है। हम ही इस मंच के मजदूर बनते हैं और हम ही इस मंच के महाराज बनते हैं 3:30 बजे प्रवचन करने वाला।
वो सीधा आदमी था, उनको लगा कि 3:30 बजे कोई और महाराज यहाँ बैठ करके प्रवचन करेंगे। वो चला गया पूछ करके, मैंने उसको वैसा ही बतलाया, और फिर से वो चेहरा तो दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। ऐसा होता है, हम ही मजदूर हैं और हम ही महाराज हैं। इसीलिए जो कोई लोग भी आते हैं यहाँ पर और पूछते हैं कि बाबा से हमें मिलना है, और उस समय हम काम कर रहे होते हैं, कुदाल से मिट्टी काट रहे होते हैं, ये खुट्टा खंभा गाड़ रहे होते हैं, गेट इत्यादि बना रहे होते हैं, पंडाल के कांटी और कपड़े इत्यादि ठोक रहे होते हैं, उस समय कोई आदमी आता है और कहता है कि बाबा का दर्शन कब होगा। तो मैं उनको कह देता हूँ बाबा का दर्शन होगा पक्का 3:30 बजे। यहाँ के जो महाराज जी हैं, जो बाबा हैं, उनका दर्शन केवल मंच पर 3:30 बजे से लेकर 5:30-6 बजे तक होगा। इसके बाद मैं बाबा नहीं रहता हूँ, इस मंच का मैं मजदूर ही होता हूँ, सेवक ही होता हूँ। दूसरे लोग सहयोग दे देते हैं कार्य करने में, तो अच्छी बात है, उनका हम इस मंच में उपकार मानते हैं उनका, और इसी बहाने से उनके जीवन का भी उपकार है। साधु संत की सेवा करने से बड़ा और कोई उपकार नहीं है। इसीलिए जो यहाँ पर सहयोग देते हैं किसी भी रूप में, श्रम का सहयोग, अर्थ का सहयोग, विचार का सहयोग, सहानुभूति का सहयोग, इस मंच, ये मंच उसका उपकार मानता है। और यह मंच यदि उपकार मानता है तो आप समझिए कि केवल मंच का ही उपकार नहीं हो रहा है, मंच के माध्यम से उनका भी उपकार हो रहा है। तो इस बार हम सभी लोगों को अपने से ही ये सारा कुछ बनाना पड़ा है।